हलफ उठाते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ के मौशी इकदाम, IMF से फंड सहूलत पर बात आगे बढ़ाने की हिदायत। वजीर आजम बनने के बाद पहले इजलास में कहा कि नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाए। वजीर आजम की हिदायत पर FBR ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड क्लियर कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर करार। हुकूमती बोर्ड अरकान की मरात में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी बनेगी। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमरीका ने कहा है कि नए वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में खातून वजीर आला के इंतखाब को संग मील करार दिया। तुर्क और ईरानी सुदूर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। तुर्क सदर और शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन के जामे और पायदार हल पर जोर। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करना चाहता हूँ। नई हुकूमत को तमाम पाकिस्तानियों के लिए काम करना और अहम इस्लाहात लानी चाहिए। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलीज में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे के हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएँ। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतख़ाबात से कबल मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया ना करना कानूनी नुक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़ेह दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली में नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। महज सियासी जमात में शमूलियत से मुख्तस नशिस्त पर कोटे का हक नहीं दिया जा सकता। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि वो बकिया चारों मेंबरान से इत्तफाक करते हैं कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। सेनेटर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा यह नहीं हो सकता कि नामुकम्मल ऐवान सदर के इलेक्शन में वोट करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा हमारी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि इंतखाबात से कबल तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। हमारे खवातीन अरकान के नाम PTI की तरजीही फहरिस्त में शामिल थे। बल्ले का निशान छीनने के बाद PTI की तरजीही फहरिस्त ख़त्म कर दी गई। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी के साइफर के जिक्र पर अपोजिशन का शोर शराबा और नारे। बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से में आ गए। कहा ये होते कौन है हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले। इन्हें 6 महीने से जमहूरियत याद आ रही है। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फ़र्ज है। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद साइफर लहराया और साइफर गुम होने का एतराफ़ भी किया। कोई भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने का कहने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें, उन्हें ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। स्पीकर अयाज सादिक ने बिलावल की तारीफ करते हुए कहा यह उनका बड़ापन है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब।
कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाना की सियासत दफन कर दी। ये दर्ज देते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मफाद परस्त हैं। हमें दर्ज देने वाले अपने गिरबानों में झांकें। क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि साइफर एक हकीकत है, जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए, ना कि उसका जिसकी हुकूमत खत्म की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली उठा ना सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनों के खून पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुंचे। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। अगर हम उसमें आ जाते तो 10-15 वजारतें हम भी ले लेते। सालाना 1000 अरब रुपए सब्सिडी अशराफिया को दी जाती है। वजारतें और सब्सिडी बंद करते हैं तो मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाई जाने पर कहा, यह रिवायत खान साहब ने डाली थी, हमें यह बरकरार नहीं रखनी चाहिए। असद कैसर ने 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बिलावल की पेशकश कबूल कर ली। उस कमीशन के नताइज भी तस्लीम करने का वादा कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। हम नेल्सन मंडेला के सच्चाई और मुफाहमत कमीशन को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं। जिन पार्टीज को इलेक्शन पर तशवीश है उन्हें साथ मिलाएंगे। MQM पाकिस्तान ने भी धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा शोर के बजाय आईन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया, जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह आपको हरवा दिया गया है। मनसब सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात मंजूर। दीगर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरफ। आसिफ अली जरदारी की सदारत पर हिमायत हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर पहुंच गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला राब्ता कमेटी करेगी। हमने आगे की राहों की बात की है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि MQM पाकिस्तान ने वादा किया है कि आज राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद हमें आगाह करेंगे। 2008 में आसिफ जरदारी को बतौर सदर MQM ने ही तजवीज़ किया था। हम पहले भी साथ चलते रहे। वक्त का तकाजा है कि आगे भी साथ चले। महमूद खान अचकजई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्जाम। कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा। इनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा महब अब्दुल रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब एक खाली प्लॉट वागजार कराया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ PK मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहिरा, रैली भी निकाली। कराची में भी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कारकुनान का मुजाहिरा। कौमी असम्बली के इजलास में पीर को भी अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी TV बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी TV ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर TV पर ना दिखाने का शिकवा। कहा वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। गुज़िश्ता रोज उनकी तकरीर बार बार रोकी गई।
उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे, आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जबकि पीटीआई के वफादार लीडर साइडलाइन हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ कबार पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हंसी आती है कि वो लोग मुतालबे करते हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की ही क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे। इस चीज़ का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाए। वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। पंजाब काबीना का आइंदा 2 रोज़ में हलफ उठाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरीम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा एक्साइज, खालिद जज्जा महकमा अनहार और फैसल अयूब को हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत मिलने का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफे हुसैन, सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वजीर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को वफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। परवेज रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। अशियाए ज़रूरिया की कीमत में कमी, चाय की 8000 ग्राम कीमत में 100 रुपए कमी, बेसन और खजूर फी किलो 50 रुपए सस्ता, दूध के फी लीटर पैक पर की कीमत में 30 रुपए की कमी, दालें चावल और कुकिंग ऑयल की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक कमी। रमज़ान की आमद, शहरियों को दुकानदारों की मनमानी कीमतों का खौफ। लोगों का कहना है कि हर चीज़ की कीमत पहले ही खरीद से बाहर है। अब रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लगेंगे तो क्या होगा। दुकानदारों का शिकवा है कि माल महंगा और गाहक ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहादत कॉलोनी का दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल स्टेडियम को बेहतर बनाने की हिदायत, बोर्ड में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ी तालिबात के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ दिया। वज़ीर आला पंजाब का वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान। हॉस्पिटल की मुजवज़ा साइट का जायज़ा लिया। इधर सूबे भर की सड़कों से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब का 5 अहम राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। पहली तरजीह अमन व अमान, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी, कमज़ोर तबकों की फलाह दूसरी तरजीह है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की मेरी हुकूमत की तीसरी तरजीह होगी। इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस्लाह करना हमारा फ़र्ज है। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज चैलेंज करने का ऐलान। कहा 8.5 लाख पीटीआई मेंबरान में से 940 ने वोट दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया सहबाब है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रजा कसूरी ने कहा सदारती रेफरेंस काबिल समाअत नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें ना चाहें हमें उसे सुनना है। कराची में मुबैना डकैतों ने होनहार तालिब इल्म की जान ले ली। लारेब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने घर से निकला था, गोली का निशाना बना दिया गया। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटा बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, मोबाइल फ़ोन में लारेब की किताब का डाटा था जिसकी वजह से उसने मज़ाहमत की। लारेब की मंगनी हो चुकी थी, अगले साल शादी थी।
कराची में क्लिफ्टन में फ्लैट की 20वीं मंजिल से एक शख्स की लाश बरामद, सर पर गोली मारी गई, वाक़े के बाद से बीवी गायब। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में पुलिस एहलकार को लूटने की कोशिश, मुजाहिमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। गुजरांवाला में डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सरगोदा में घर में काम करने वाली बच्ची के कत्ल केस में मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर्स का कंदकोट में मुश्तरका ऑपरेशन, 4 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू बुकटी कबीले के मगवियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। बाजियाब अफराद में मोहम्मद जान, बरकत अली, बाबर अली और बहराम खान शामिल हैं। बलूचिस्तान में आज शाम से बारिश के नए स्पेल की पेशगोई, गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान है, अलर्ट जारी। गवादर में तबाहकुन बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद, मुसलसल खड़े पानी से मुतासरा मोहल्लों में बीमारियां फैलने का खदशा। DGPDA में बलूचिस्तान जहांजेब खान का शहर के 85% से ज्यादा हिस्से से पानी निकालने का दावा, कहा इमदादी सरगर्मियों में मकामी इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई पंपिंग मशीन से भी बहुत मदद मिली। इसराइली फौज के रफा में 2 मकामात पर हमले, 13 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस कमाल अदवान हॉस्पिटल में 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके, अमवात बढ़ने का भी खदशा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून हैं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जॉर्ज गैलोवे ने बरतानवी पार्लियामेंट में बतौर रोशडिल रुकन पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। वर्कर्स पार्टी बरतानिया के लीडर जॉर्ज गैलोवे ने कहा, ये इमारत पसंद है, इसमें जो मौजूद लोग हैं ज़्यादा पसंद नहीं। लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने कहा कि जॉर्ज गैलोवे की जीत हमारी अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी के सबब मुमकिन हुई। चीन ने 3 दहाइयों से जारी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिवायत ख़त्म कर दी। चीन में सालाना कानून साज इजलास के बाद वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिवायत थी। अब चीन के वज़ीर आज़म सालाना कानून साजी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मुकर्रना तर्जुमान के मुताबिक ख़ास हालात को छोड़कर अगले चंद साल तक वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। साबिक ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स ने एलॉन मस्क पर मुकदमा कर दिया। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आला ऑफिसर्स का कहना है कि सन 2022 में एलॉन मस्क ने कंपनी का इख्तियार संभाला तो वो मुलाजमतों से महरूम हो गए। हर जाने के तौर पर मस्क $128 मिलियन दें। न्यूजीलैंड क्रिकेट का वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, PCB समेत पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 196 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी कौमी रिकॉर्ड बन गया। दूसरे रोज नया रिकॉर्ड 50 मीटर नेवी की टीम ने बनाया। नेवी की टीम ने 1853.4 पॉइंट्स के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नेवी ने मजीद 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। आर्मी की टीम ने भी दूसरे रोज 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। पॉइंट्स टेबल पर नेवी की टीम 7 गोल्ड के साथ पहली पोजीशन पर है। आर्मी की टीम का 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर।
और मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग और उनकी बीवी मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की घड़ी देखकर दंग। सोने और हीरो जड़ी 30 करोड़ रुपए की घड़ी देखकर सराहे बिना न रह सके। ज़करबर्ग ने कहा इन्हें घड़ियां ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद इन्हें घड़ी अच्छी लगने लगी। भारत के खरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की शादी से कबल तकरीबात में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपनी बेटी को भी लाई। प्री वेडिंग तकरीबात में बॉलीवुड सितारों समेत दुनिया की मारूफ और अमीर तरीन शख्सियात की शिरकत। गीतों पर अदाकारी के जौहर दिखाती दुल्हन राधिका मर्चेंट की वीडियो वायरल।